तो अभी मैं गांव से थोड़ी सी बाहर आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा है कि आपको थोड़ा सा ये गांव का सब्ज़ा भी दिखा दूँ और आपसे वीडियो भी बना लूँ। तो आज मैं आपको 3 बड़ी बातें जो है ना बताने वाली हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना और एंड तक देखना है और मेरी वीडियो से जुड़े रहना है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो है ना मेरे शौहर के भांजे इब्रार अली अरई ने आखिरकार जो है ना अपनी ज़िद मनवा ली और बरादरी से बाहर यानी कि गैर बरादरी में निकाह करवा लिया। तो ये निकाह कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इनका कैसे इनका आपस में मेल जोल बढ़ा और कैसे इनके रिलेशनशिप हुए, तो ये तो लंबी स्टोरी है। तो इसको बताने बैठे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो पहले सबसे मुख्तसर बात यह है कि मैं आपको बता रही हूँ कि इब्रार अली अरई ने जो है ना उधर कोई गैर बरादरी है, वो है राजपूत वाले। तो उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ है। तो निकाह ये इस तरह हुआ है कि इनके जो इसके जो छोटे भाई हैं ना बाबर, उन्होंने पहले ही तकरीबन 6 माह पहले उसकी छोटी बहन से निकाह किया हुआ था। तो जब ये जो है ना बाबर अपनी शादी की बात कर रहा था, तो इसने अपने अम्मी अब्बू को कहा कि जो है ना आप मेरे रिश्ता लेके जाएं और मैंने वहाँ पे शादी करनी है, मेरा निकाह हो चुका है। तो आगे जब ये रिश्ता लेके गए इब्रार के अम्मी अब्बू, तो उन्होंने शर्त रख दी कि जो है ना हम आपके बेटे को रिश्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है ना आप हमें अपनी बेटी दें। तो वहाँ से ये मायूस होकर इब्रार अली अरई के वालिदैन जो है ना वापस आ गए। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम अपनी बेटी तो नहीं दे सकते इतनी दूर, और ना ही हम गैर बरादरी में दे सकते हैं। तो जो है ना अगर इन्होंने बेटी देनी है तो दें, वरना हम नहीं करेंगे इब्रार की जो है ना शादी। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, बाबर की तो अब हो गई है, जैसे हो गया है तो आप ये बात मान लें कि जो है ना इब्रार की शादी कर दें उधर। हमारे यहाँ रिश्ता, ये 2 बहनें हैं ना, तो हमारे यहाँ इब्रार की शादी कर दें। तो फिर इन्होंने सोचा, इब्रार के वालिदैन ने सोचा कि चलें ये बात सही है, तो ये रिश्ता लेकर चले गए। और इब्रार ने भी, मेरे ख्याल में ये सच बात है कि उसने भी 1-2 माह पहले निकाह यानी कि उसने भी करवाया हुआ था। तो इब्रार अली अरई को ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि इब्रार अली अरई ने पूरी बरादरी की लड़कियों को छोड़कर उसने कहाँ देखें जाके मुँह मारा है। यहाँ एक से भरकर एक जो है ना हमारी बरादरी में पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो यूट्यूब पे भी नहीं आती, शरीफ लड़कियां थी, लेकिन इसने पूरा 1 साल ये इब्रार अली अरई और इसकी अम्मी जो है ना पूरा 1 साल लड़कियों को देखती रही है अपनी बरादरी में, गैर की बरादरी में। तो जो है ना ये नाक मुँह चढ़ाती थी जिस लड़की को भी देखने जाती थी इब्रार की अम्मी। और इब्रार खुद भी ऐसे अकड़ में था कि मकरूर था कि मैंने इसके साथ नहीं करनी, फलां के साथ नहीं करनी, फलां के साथ नहीं करनी। और जो इस लड़की से इसने निकाह किया है, तो वो भी टिकटॉक पे नाच रही हैं, गाने गा रही हैं और टिकटॉक बना रही हैं, लाइव भी आती हैं और यूट्यूब चैनल भी बनाती हैं। तो अब जो है ना इब्रार अली अरई को की हया शर्म बेगैरती यानी कि उसकी गैरत कहाँ गई है। तो वो तो कहता था कि मैं तो शादी ही नहीं करूँगा जब तक हमारी पूरी बरादरी में यूट्यूब जो है ना बंद नहीं हो जाता, उस वक्त तक मैं शादी नहीं करूँगा। क्योंकि ये भी जो है ना लोग, पूरी बरादरी वाले हमारी जो है ना ये यूट्यूब वाले हैं, तो ये कहीं मेरी बेगम को यूट्यूब पे मेरी बेगम की तस्वीर ना आ जाए, मेरी बीवी की तस्वीर ना आ जाए। तो अब इसको देखें कि कहाँ इसका जो है ना कहते हैं ना इसकी कश्ती कहाँ डूबी है, जहाँ पे उस पानी में जा डूबी है जहाँ पानी कम था, उस जगह डूबी है इसकी कश्ती। तो मुझे ज़्यादा बातें तो नहीं आती, लेकिन जो है ना आगे भी मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगी। मुझे गुस्सा सिर्फ इब्रार अली अरई पे है, क्योंकि जो है ना इसने मेरा चैनल बंद करवाया। इसने बहुत अकड़ और मगरूर और घटियापन की हरकत की थी जो जब इसने हमारा चैनल बंद करवाया था। और मेरे शोहर जो है ना इनके घर गए थे और वहाँ से रोते हुए वापस आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा मामू तो ऐसा है वैसा है, वसीम के साथ मिल गया, ये है वो है। अब इनकी शर्म हया कहाँ गया है कि अब इन्होंने उस वसीम को छोड़ें, उस इमरान को छोड़ें, अब देखें जो ये है ना सोनिया को इन्होंने अपने गले से लगाया हुआ है और जो है ना इनका आना जाना और वीडियोस बना रहे हैं। तो ये अब सोनिया को यूज़ कर रहे हैं। तो सोनिया की भी इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाऊंगी, ये कि सोनिया भी किस वजह से इनके साथ इनका रिलेशनशिप हो रहा है और कैसे इनका हुआ है और पहले इनकी क्या दुश्मनी थी। तो बस यही बरादरी की मैं बात करती हूँ कि देखें आप बोलें कि पूरी बरादरी में इसने जो है ना मुँह मारा है और इसको कोई लड़की पसंद नहीं आई, तो इसने गैर बरादरी में। और हमारी देखें, हमारी जो है ना बरादरी, हम तो अरई रियासती होते हैं ना, तो वो हैं पंजाबी राजपूत हैं। और ये भी उनके ख़ानदान का पीछे आगे का कोई पता नहीं है, बस यही है कि उनके 2 पता नहीं, 1 भाई है और 2 बहनें हैं और वो शादी कर रही हैं, तो ये है वो है, अभी इसका कोई पता नहीं है। मुझे तो ये एक
ड्रामा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे यकीन क्यों नहीं आता कि ये वाकई निकाह तो हो गया है कि शादी होगी कि नहीं होगी। तो मुझे तो ये भी एक ड्रामा लग रहा है, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया ये ऐसे ड्रामे कर रही हैं। तो चाहे ड्रामा है चाहे जो कुछ भी है, अब निकाह जैसे तैसे हो गया है। तो इब्रार है लिया रही कहीं जाके डूब मरो, क्योंकि आपने लड़की भी कैसी चुनी है देख लें। पूरी बरादरी से भरकर जो है ना, पूरी बरादरी में जो है हमारी बरादरी में लड़कियां हैं ना, उनसे ये लड़की अच्छी और खूबसूरत नहीं है। लड़की भी देखने में उम्र में भी बड़ी लगती है और ऐसे लगता है कि ये लड़की नहीं है और आता है। तो पहले भी शायद इसकी मंगनी टूट गई है इस लड़की की, तो अब भी इस मंगनी का पता चला है, बाद का कोई पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे मैं यही बात करना चाहूँगी। बाकी 2 जो है ना बातें अभी रहती हैं। एक सोनिया के बारे में रहती है, उसने 2-3 लफ्ज़ आपने वीडियो में कहा है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे कल या परसों की वीडियो में शेयर करूँगी, और जो बाकी की तफसील है वो भी बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसी आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। तो जो है ना, आज मैं बना रही हूँ शाम की रूटीन में शलजम रेसिपी। तो ये देखिए, अभी मेरे शोहर आए हैं सब्ज़ी लेके, तो अभी उन्होंने कहा कि ये शलजम जो है ना इनको काट के बनाएं। तो जो है ना, अभी मैंने कहा कि ये नहीं, ये गलते ना, ये होती है ना सख्त थोड़ी सी शलजम, तो अभी नए आ रही है ना, सख्त है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे इशा के अज़ान का भी वक्त हो जाए, आपने यही पकानी है। तो मुझे क्या है, अभी मैं इनको छिला है, मैंने ये देखे ये ख़राब है बीच में से, ये देखे। तो जो है ना, अभी फिर इनको गलने के लिए छोड़ूंगी 10-15 मिनट, और जब गल जाएंगे तो टमाटर वगैरह जो है ना इसमें डाल के तो इनको तड़का लगा लूँगी। और आटा मैंने पहले गूँध के रखा हुआ है, और कपास चुन के आ गई थी, तो कपड़े भी धोए हैं, 2 जोड़े थे, और बर्तन वगैरह भी धोए हैं, और सीहन में झाड़ू वगैरह भी लगाया है, और अभी जो काम कर रही हूँ। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। गर्मी जो है ना गई है और वापस आ गई है। और एक जो है ना, ये हमारे परदेसी भाई आए हुए हैं ये चराने के लिए अपने जानवर। तो सुबह से यहाँ पे जो सारी मट्टी होती है, तो इधर कपास की फसल में चले जाते हैं, किसी और फसल में चले जाते हैं। ये तो बहुत नुकसान करते हैं, इनको समझ नहीं लगती कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो अभी ये इधर हमारे साथ इधर चरा रहे हैं जानवर। तो साल के बाद आते हैं ये, और हमारी इधर कपास की जो फसल होती है ना, उनको अच्छा उनके जानवरों के लिए चरा होता है, तो वो आते हैं और जानवरों को अपने घर चराते हैं। अभी भी आए हुए होंगे शायद, पता नहीं, बाहर जाके दिखाएं। तो मैं तो अभी काम कर रही हूँ। वीडियो ही पढ़ दें अभी हम।